हर एक कदम पर एक दिन मंजिल का नाम होगा। हर एक कदम पर एक दिन दुनिया का सलाम होगा। हर मुसीबत का सामना तू डट कर करना, देखना ये समय भी एक दिन तेरा भी गुलाम होगा, तेरा भी गुलाम होगा। नमस्कार साथियों और विद्यार्थियों, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हो आप सभी लोग? विजिट कर चुके हो दीपक लक्ष्य एजुकेशनल चैनल पर, जहां पर आपके लक्ष्य पर निरंतर चर्चाएं की जाती हैं। विद्यार्थियों, अगर आप अपनी गलतियों के लिए खुद से लड़ते हो तो इसका अर्थ ये है कि आपको कोई हरा नहीं सकता है। गलतियों से सीखो और आगे बढ़ो। अब ना वो तूफान है, ना वो शोर हवाओं जैसा है। औरों के जोर पर उड़कर दिखाओगे तो अपने पैरों से उड़ने का हुनर कहाँ से लाओगे? सभी तूफान आपके जीवन को अस्त व्यस्त करने के लिए नहीं आते हैं। कुछ तूफान जीवन के ऐसे भी होते हैं जो आपकी ज़िंदगी को बनाने आते हैं, आपकी मंजिलों के रास्तों को साफ करने की कोशिश करते हैं। किसी ने धूल क्या झोंकी आंखों में, कमबख्त पहले से बेहतर दिखने लगा मैं। कदम उठे तो धूल आसमान तक जाए, चले चलो कि जहाँ तक ये आसमान जाए, आसमान जाए। आप में से यदि हमारे चैनल के ऊपर किसी ने पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आपको आने वाली कक्षाएं आसानी से मिलती रहें। आप सभी लोग कक्षा को एक बार लाइक कमेंट कर शेयर कर दीजिए। आज का सेशन बड़े ही महत्वपूर्ण विषय मुहावरे और लोकोक्ति के ऊपर आधारित है। सेशन को पूरा वॉच करिएगा। पहला प्रश्न आपके सामने है। अंधे की लकड़ी से तात्पर्य है वैशाखी का सहारा, अंधे की विशेष लकड़ी, कुमार्ग पर चलना, एक ही सहारा। तो आप सभी लोगों को विद्यार्थियों अपना उत्तर करना है। अंधे की लकड़ी से क्या तात्पर्य है? तो प्रिय विद्यार्थियों, यदि आप लोगों ने अपना उत्तर दे दिया है इस प्रश्न का विकल्प डी एकमात्र सहारा, तो बिल्कुल ही उत्तर आप लोगों का सही माना जाएगा। उदाहरण से आप समझ सकते हो, जैसे कि श्रवण कुमार अपने माता पिता के लिए अंधे की लकड़ी थे, अर्थात एकमात्र सहारा थे। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, एक अनार 100 बीमार, इस लोकोक्ति को सही अर्थ नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनिए। मांग कम पूर्ति अधिक, अनार को चाहने वाले अनेक लोग, एक वस्तु के कम चाहने वाले, थोड़ी वस्तु और चाहने वाले अधिक। तो एक अनार 100 बीमार लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? आपका विकल्प डी, वस्तु थोड़ी और चाहने वाले अधिक हैं। फिर आपका क्वेश्चन है अगला, आंखें चार होना मुहावरे के अर्थ का दिए गए विकल्पों में से चयन कीजिए। प्रेम होना, दृष्टि गिनना, रतौंधी होना, परेशान होना। तो आंखें चार होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? विकल्प ए आपका उत्तर होगा प्रेम होना। फिर जो है आपका अगला क्वेश्चन है, अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे के अर्थ का निम्नांकित विकल्पों में से चयन करिए। चोट लगना, बुद्धि भ्रष्ट होना, कठिन वाक्य, मुसीबत। तो अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? विकल्प बी बुद्धि भ्रष्ट होना। गूंगे का गुड़, अकथनीय आनंद, काफूर होना, गायब हो जाना। फिर आप सभी का अगला क्वेश्चन है, सही विकल्प को चुनकर निम्नलिखित वाक्य के रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। क्या है? नाच न आवे, रिक्त स्थान टेढ़ा, उंगली टेढ़ी, पैर, आंगन, घड़ों। तो नाच न आवे, आंगन टेढ़ा, यानी रिक्त स्थान की जगह पर जो है आपका उत्तर होगा विकल्प सी आंगन। हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन है, ऊंट के मुंह में जीरा, इस लोकोक्ति का सही अर्थ इनमें से क्या होगा? बीमारी की दवा, स्वाद बढ़ाने का उपाय, चाल बढ़ाने का संकेत, बहुत कम मात्रा में आपूर्ति। तो ऊंट के मुंह में जीरा लोकोक्ति के लिए सही अर्थ क्या होगा? विकल्प डी बहुत कम मात्रा में आपूर्ति। फिर जो है अरहर की टट्टी, गुजराती ताला, छोटी वस्तु की तुलना में अधिक व्यय,
अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग, सबका मत पृथक पृथक होना यानी कि अलग अलग होना, इसी को कहते हैं अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग। आपका अगला क्वेश्चन है विद्यार्थियों, आँख दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? इशारा करना, सलाह देना, दवा पूछना, धमकी देना। तो आँख दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? आपका उत्तर विकल्प डी, धमकी देना। और इशारा करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा विद्यार्थियों? तो इसे कहते हैं संकेत करना। फिर उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त मुहावरा या लोकोक्ति का चयन होगा। क्या है? आतंकवाद का मुकाबला रिक्त स्थान नहीं है, भीगी बिल्ली होना, बहती गंगा में हाथ धोना, बाएं हाथ का खेल, मक्खी मारना। तो रिक्त स्थान की जगह पर क्या होगा? आतंकवाद का मुकाबला बाएं हाथ का खेल नहीं है। फिर आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से लोकोक्ति को चुनिए। अंक भरना, आस्तीन का सांप, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, तूती बोलना। तो इनमें से जो लोकोक्ति है आपका विकल्प सी, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। और आपको ये भी बात जाननी चाहिए, मुहावरे पूरा वाक्य नहीं होते हैं और ना ही उनका स्वतंत्र अस्तित्व होता है। मुहावरों का प्रयोग वाक्यों के अंतर्गत ही हो सकता है, जबकि लोकोक्ति किसी कहानी या चिर सत्य के आधार पर बना ऐसा वाक्य होता है जिसकी स्वतंत्र सत्ता होती है। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली कहावत का अर्थ क्या है? उच्च और साधारण की क्या तुलना। और अंक भरना, आस्तीन का सांप, तूती बोलना, ये सब क्या हैं? आपके मुहावरे हैं। फिर क्वेश्चन है आपका, 9 2 11 होना का अर्थ है गणित में निष्णात होना, अधिक हो जाना, भाग जाना, साथ साथ रहना। तो 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ क्या है? विकल्प सी, भाग जाना। और चंपत होना का अर्थ भी है भाग जाना। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रश्न है आपका, तुच्छ मनुष्य की मित्रता शीघ्र ही समाप्त हो सकती है, भाव को व्यक्त करने वाली लोकोक्ति है। अधजल गगरी छलकत जाए, थोथा चना बाजे घना, कबहु निरामिष होए न कागा, ओछे की प्रीत बालू की भीत। तो तुच्छ व्यक्ति की मनुष्य की मित्रता शीघ्र ही समाप्त हो सकती है, इस भाव को व्यक्त करने वाली लोकोक्ति है विकल्प डी, ओछे की प्रीत बालू की भीत। यानी ओछे व्यक्ति का प्रेम बालू के ढेर के समान होता है, जो कि किस प्रकार का? अल्पकालिक होता है। अधजल गगरी छलकत जाए लोकोक्ति का अर्थ है अधूरा ज्ञान घमंड पैदा करता है। थोथा चना बाजे घना लोकोक्ति का अर्थ क्या है? अल्प ज्ञानी हमेशा अपने ज्ञान की डींग मारता रहता है। हम लोग विद्यार्थियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या है? कलई खुलना मुहावरे का सही अर्थ है रंग उतर जाना, सच्चाई का पता लगना, भेद प्रकट करना, चमक का गायब होना। तो कलई खुलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? विकल्प सी, भेद प्रकट करना। दूध पानी अलग अलग होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? सच्चाई पता लगना। फिर हम लोग बढ़ेंगे अगले क्रम में। आपका क्वेश्चन है, चैन की वंशी बजाना का अर्थ है साइकिल की चैन की बांसुरी बनाकर बजाना, मौज करना, फुर्सत में वंशी बजाना, बेरोजगार होना। तो चैन की वंशी बजाना का अर्थ क्या है? विकल्प बी, मौज करना। फिर हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्या है? आँख की किरकिरी होने का अर्थ है अप्रिय लगना, धोखा देना, कष्टदायक होना, बहुत प्रिय होना। तो आँख की किरकिरी होने का अर्थ क्या है? विकल्प ए, अप्रिय लगना। जो देखने में बार बार खटकता रहे उसे आँख की किरकिरी होना कहा जाता है। फिर जो है आपका क्वेश्चन है, कान भरना मुहावरे का सही अर्थ है धोखा देना, चाणक होना, चुगली करना, असर न होना। तो कान भरना मुहावरे का अर्थ क्या है? विकल्प सी, चुगली करना। फिर आपका क्वेश्चन है अगला, सिर उठाना मुहावरे का सही अर्थ है रंग उतर जाना, भेद प्रकट करना, बहुत पछताना, विद्रोह करना। तो सिर उठाना मुहावरे का सही अर्थ आपका क्या होगा?
विकल्प डी विद्रोह करना, किसी सत्ता के विरुद्ध विद्रोह करना, सिर उठाना कहा जाता है। फिर हम सभी लोग आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों। आपका अगला क्वेश्चन है, भई गति सांप छछुंदर केरी लोकोक्ति का अर्थ है सांप और छछुंदर जैसा होना, सांप का छछुंदर जैसा होना, दुविधा में पड़ जाना, छछुंदर का सांप हो जाना। तो भाई गति सांप छछुंदर केरी लोकोक्ति का अर्थ क्या है? विकल्प सी दुविधा में पड़ जाना, कसमकस में पड़ना, बहुत विषम स्थिति में चले जाना। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, 9 दिन चले 2.5 कोस से क्या तात्पर्य है? 9 दिन में 2.5 कोस चलना, धीरे धीरे चलना, चलने की कोशिश करना, अधिक परिश्रम का थोड़ा फल मिलना। तो 9 दिन चले 2.5 कोस से तात्पर्य क्या है? विकल्प डी अधिक परिश्रम का थोड़ा फल मिलना। उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, उपाय वही सही होता है जिसका लोहा विरोधी भी माने, इसके लिए सही लोकोक्ति है आधा तीतर आधा बटेर, चमत्कार को नमस्कार, जादू वही जो सिर चढ़ कर बोले, इनमें से कोई नहीं। तो उपाय वही सही होता है जिसका लोहा विरोधी भी माने, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा विद्यार्थियों? आप लोगों को बताना है। तो यदि उत्तर आया है विकल्प सी जादू वही जो सिर चढ़कर बोले, तो आपका उत्तर बिल्कुल ही राइट माना जाएगा। और आधा तीतर आधा बटेर, इसका अर्थ क्या होगा? बेमेल वस्तु का मिश्रण यानी अधूरा ज्ञान। फिर क्या है? आपका अगला क्वेश्चन है, बरस पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? अत्यधिक क्रोधित होना, वर्षा का होना, प्रेम करना, सम्मान देना। तो मुहावरा है आपका बरस पड़ना, इसका अर्थ क्या है? विकल्प ए अत्यधिक क्रोधित हो जाना। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, छठी का दूध याद आना का सही अर्थ क्या है? बुरा हाल होना, पराजित होना, बचपन की याद करना, भूख लगना। तो छठी का दूध याद आना, इसका अर्थ क्या होगा? विकल्प ए बुरा हाल होना। जबकि पराजित होना के लिए मुंह की खाना, भूख लगना के लिए पेट में चूहे दौड़ना मुहावरों का प्रयोग किया जाएगा। फिर जो है हम लोग आगे बढ़ चलते हैं विद्यार्थियों। आपका अगला क्वेश्चन है, कड़ाही से गिरा चूल्हे में आ पड़ा का भाव है। एक विपत्ति से छूटकर दूसरी ओर आ पड़ना, कड़ाही और चूल्हा पास पास होना, एक बार भूल होती है तो बार बार होती है। कड़ाही चूल्हे में गिर गई, तो कड़ाही से गिरा और चूल्हे में आ पड़ा का भाव क्या है? विकल्प ए एक विपत्ति से छूटकर दूसरी में आ पड़ना। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गलत सुमेलित है? अंगूठे पर मारना, परवाह न करना, ये तो सही है। कान काटना, मात करना, ये भी सही है। नज़र करना, भेंट करना, ये भी सही है। जो गलत सुमेलित है आपका उत्तर होगा विकल्प डी नज़र चढ़ना। इसका अर्थ जो है आंख बचाना बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि नज़र चढ़ना जो है मुहावरे का अर्थ क्या होता है? खटकना अथवा संदेह हो जाना। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, जूतियों में दाल बांटना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? दुखी होना, अपमान करना, चापलूसी करना, लड़ाई झगड़ा हो जाना। तो जूतियों दाल बांटना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? विकल्प डी लड़ाई झगड़ा हो जाना। अपमान करना, इसका अर्थ है हुज्जत करना। चापलूसी करना, अंगूठा चूमना। फिर आपका अगला क्वेश्चन है विद्यार्थियों, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। कवि बहुत तर्कशील होते हैं, कवि बहुत भावप्रवण होते हैं, कवि बहुत विचारशील होते हैं, कवि बहुत कल्पनाशील होते हैं।
तो जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। इसका अर्थ क्या होगा? विकल्प डी, कवि बहुत कल्पनाशील होते हैं। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अर्थात सूर्य की किरणें जहाँ नहीं पहुँच पाती हैं वहाँ पर कवि की कल्पना पहुँच जाती है। तो प्यारे विद्यार्थियों और साथियों, आज के इस बेहद महत्वपूर्ण सत्र को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, जिसके अंतर्गत आप सभी लोगों ने हिंदी मुहावरे और लोकोक्ति प्रकरण से जुड़े हुए महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्नों की श्रृंखला को देखा जाना समझा। हमें पूरी उम्मीद है कि ये सेशन, ये सत्र आपको पसंद आएगा और ये प्रश्न आपकी परीक्षाओं में लाभदायक सिद्ध होंगे। सेशन को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर मारिए और हम आपको पुनः मिलेंगे फिर अगले सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, शुभ रात्रि आप सभी लोगों को विद्यार्थियों।